हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में यूलिंग गॉन्जी से इंटरव्यू करने के लिए आई होती है। इंटरव्यू शुरू ही होने वाला होता है कि गॉन्जी को चिल्ले की कॉल आ जाती है जो इसको कह रही होती है, मुझे यहाँ पर आकर बचाओ क्योंकि मेरे अंकल मुझे जेल में फेंक कर चले गए हैं। गॉन्जी कहते हैं कि तुम जानती हो कि शियोन जब अपना माइंड बना लेता है तो फिर उसको कोई नहीं चेंज कर पाता। यूलिंग जब शियोन का नाम सुनती है तो ये सोचने लगती है कि मैं गॉन्जी के थ्रू शियोन से मिल सकती हूँ। कॉल के बाद यूलिंग अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर देती है। जब यूलिंग इंटरव्यू खत्म कर लेती है तो ये गॉन्जी से कहती है कि क्या मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है, ये मैं ड्राफ्ट को कंफर्म करने के लिए आपसे मांग रही हूँ। गॉन्जी जानता होता है कि रिपोर्टर्स यही बहाना बनाकर कॉन्टेक्ट्स मांगते हैं इनसे। गॉन्जी कहते हैं कि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी मुझे एक काम है तो मुझे जाना होगा। ये कहकर गॉन्जी यहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस में चेन शियान के पास आकर बताने लगता है कि लियिंग को फंड्स मिनग्यू ग्रुप ने दिए हैं। शियान कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ। तो चेन कहने लगता है कि अब हम क्या करेंगे। शियान कहने लगता है कि अगर मिनग्यू ने लियिंग कंपनी को पैसे दिए हैं तो इसका मतलब है कि ये डील करके काफी मुनाफा होगा। और अब सोचने लगता है कि ये इस डील को होने से कैसे रोक सकता है। इसके बाद जेंगशु की मुलाकात चिन शियू से होती है जो कि अब से जेंगशु की टीम में काम करेगी। अब शियू यहाँ पर बैठकर अपना फोन यूज कर रही होती है। जेंगशु जैसे इसको देखती है तो ये एक गिफ्ट का पैकेट इसको देती है, लेकिन जेंगशु इसको ये वापस कर देती है। अब शियू ये गिफ्ट लेकर जेंगशु के पास आ जाती है तो कहने लगती है कि मैंने अभी काम करना शुरू किया इसलिए मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे फ्यूचर में गाइड करेंगी और ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। जेंगशु कहती है कि इस गिफ्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। और ये फिर इसको कहती है कि इस रिकॉर्डर में मेरा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड है, तुम इसके क्वेश्चन आंसर्स को ऑर्गेनाइज कर दो। शियू जाने लगती है तो जेंगशु इसको कहती है कि अपना गिफ्ट भी ले जाओ। शियू जब इस इंटरव्यू को सुनने बैठ जाती है तो इसको पता लगता है कि ये इंटरव्यू तो जेंगशु ने इसके अंकल से लिया है। और जब ये इंटरव्यू का टाइम देखती है तो 2 घंटे आ रहा होता है। शियू कहती है कि आखिर मेरे अंकल इतनी देर तक कैसे बात कर सकते हैं। और अब ये चेन को कॉल करके कहती है कि मेरी मदद करो। चेन इसको कहते हैं कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। शिव कहती है कि जल्दी करो क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले मुझे सबमिट करवाना है। और अब शियोन चेनकांग से मिलने के लिए आ जाता है। ये मिस्टर फेंग से मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन शियोन यहाँ पर जबरदस्ती आ जाता है और चेनकांग से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की डील को रोकने नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम लिंग से ये पैसे ले लोगे तो तुम्हें नॉर्मल रेट से 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा और इस लोन के मसले में फंसने के बाद तुम और तुम्हारी टीम्स टेक्निकल मसलों को हल नहीं कर पाओगे। चेनकांग कहता है कि मैं आपके साथ ये डील करना चाहता हूँ, लेकिन ये पैसे मेरी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही शियोन इसको अपना प्लान देता है, कहने लगता है कि अगर मेरी कंपनी तुम में इन्वेस्ट करेगी तो हम तुम्हारे डेवलपमेंट प्लान में कोई भी मुदाखलत नहीं करेंगे। चेनकांग कहता है कि मैं आपको मजीद वक्त देने के लिए तैयार हूँ और ये मिस्टर फेंग को सॉरी कर देता है। मिस्टर फेंग तो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शियू जब इस इंटरव्यू को सुन रही होती है तो गलती से ये कीबोर्ड पर पानी गिरा देती है, जिसके कारण इसका कंप्यूटर भी बंद हो जाता है। और अब शियू को ये सारा ड्राफ्ट खुद दोबारा लिखना पड़ता है, तो ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इतने में ही यहाँ पर यूलिंग अपने इंटर्न से सबको इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। यूलिंग जेंगशु से कहती है कि तुम्हारी इंटर्न कहाँ पर है, तो जेंगशु कहती है कि वो घर चली गई है क्योंकि काम का वक्त खत्म हो गया है। यूलिंग अपनी इंटर्न से कहती है कि आओ अब हमें चलकर काम करना चाहिए। ये सिर्फ जेंगशु को टीज करने के लिए ये सब कर रही होती है। नैन अब जेंगशु से कहने लगती है कि यूलिंग की इंटर्न चेंग ने टॉप मीडिया कॉलेज से ग्रेजुएट किया है और इसको अपने काम के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। जेंगशु कहती है कि जब तक मैं अपने आप को यूलिंग से कंपेयर नहीं करूंगी तो मुझे दुख नहीं होगा। अब शियू अपने ग्रैंडपा के घर पर डिनर करने के लिए आई होती है। इतने में यहाँ पर शियान भी आ जाता है। शियू को अपने अंकल पर गुस्सा होता है तो ये अपने ग्रैंडपा को शियन की शिकायत लगा रही होती है। शियन के डैडी से कहने लगते हैं कि आखिर तुमने अचानक इसके लिए जर्नलिज्म की फील्ड क्यों चूज कर ली है। शियन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये और कुछ नहीं कर सकती। और अंकल गॉन ने अपने एक फ्रेंड के जरिए से इसको एक मैगजीन कंपनी में एज ए इंटर्न रखवाया है। शियान से पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, तो ये कहने लगती है कि मुझे 2 घंटे का इंटरव्यू खुद टाइप करना पड़ा। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है, तो शियू बताती है कि जेंगशु। शियन कहता है कि जेंगशु ने तुम्हें ये काम दिया है तो इसको अच्छे से करना और जेंगशु से ज्यादा सीखने की कोशिश करना। लेकिन शियू कहने लगती है कि आज जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था तो मैंने इतनी बार जेंगशु से पूछा, लेकिन उसने एक दफा मेरी तरफ देखा भी नहीं। और अब गॉन बाहर में कुछ लड़कियों के साथ होता है तो शेन इसको यहाँ पर लेने के लिए आती है। अब जेंगशु को मिसी का मैसेज आता है कि तुम्हारे इंटरव्यू को रिव्यू कर लिया गया है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो हमने इसको शियान को भेज दिया है। ये मैसेज देखते ही जेंगशु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जेंगशु कहने लगती है कि कितना अच्छा होता कि मैं इस इंटरव्यू के बारे में खुद डायरेक्टली उससे बात कर पाती। इसके बाद शियान जब अपने डैड से बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है तो इसके डैड कहते हैं कि तुम्हें मिनग्यू के सीनियर्स की भी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके आइडियाज तुम्हारे आइडियाज से डिफरेंट हैं तब भी तुम्हें उनको अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनाना चाहिए। शियान कहते हैं कि
कि डैड मुझे समझ आ गई है। शियोन के डैड कहते हैं कि अब देर हो गई है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। ये अपने डैड को बाय कहकर चला जाता है यहाँ से। घर पर आने के बाद शियोन यू को कॉल करके कहता है कि क्या तुम्हारे पास आने वाले 2 दिनों में वक्त है। यू कहते हैं कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तो शियोन कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे एड्रेस सेंड कर दो। इसके बाद शियोन जेंगशु के इंटरव्यू को पढ़ने लगता है। अगली सुबह ऑफिस में नैन और जेंगशु इस इंटरव्यू के अप्रूव होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। शिव ये बात सुन लेती है और कहती है कि अब टाइम आ गया है जब आपको बताना होगा कि आप मेरे अंकल हैं। और अब जेंगशु को मेल आ जाती है कि इसका इंटरव्यू अप्रूव नहीं हुआ है। इसका कोई कारण भी नहीं लिखा होता, इसलिए जेंगशु को तो कुछ समझ में नहीं आ रही होती। और ये देखकर शिव को तो बहुत खुशी हो रही होती है कि मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद मिस यी जेंगशु से पूछती है कि इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी बात हुई थी जिसके कारण शियोन नाराज हो गया हो। जेंगशु कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, और अगर किसी को नाराज होना चाहिए तो वो मुझे, क्योंकि मैं तो बस होश से गिरने ही वाली थी उस दिन। मिस ये कहती है कि तुम्हें युनचंग से इसके बारे में बात करनी होगी ताकि हम इस मसले को जल्द से जल्द हल कर सके। मिस ये कहती है कि अगर ये तरीका भी काम नहीं किया तो तुम उसको वीचैट पर मैसेज करके शियोन से ये सब पूछ लेना। जेंगशु कहती है लेकिन मेरे पास शियोन का वीचैट नहीं है। तो मिस ये साथ ही इसको शियोन का नंबर सेंड कर देती है। और अब शियोन रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए क्या होता है यू के साथ। तो यू कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम रॉक क्लाइंबिंग में इतने अच्छे होगे। फिर जब ये लोग रॉक क्लाइंबिंग कर लेते हैं, यू शियोन से कहते कि तुम अपनी पेरेंट कंपनी के साथ ही कंपटीशन कर रहे हो। शियोन कहते कि अगर मेरी कंपनी लियोन में इन्वेस्टमेंट करेगी तो इससे मिनग्यू को फायदा होगा। यू कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम चाहते हो कि ब्रूस से कांटेक्ट करने में मैं तुम्हारी मदद करूं। शियोन कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम और वो सेम कॉलेज में भी थे और कोलीग्स भी। यू कहते हैं कि उसको कांटेक्ट करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे लियोन ज्वाइन करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे नेशनली और इंटरनेशनली बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसने किसी को भी हाँ नहीं की। यू कहते कि मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम इस फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट से बात कर लो, लेकिन शियोन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये काम ब्रूस ही करे। तो यू कहते कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और अब जेंगशु शियोन को मैसेज कर देती है कि मैं आपसे इंटरव्यू के ड्राफ्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। काफी इंतजार करने के बाद जब इसको कोई रिप्लाई नहीं आता तो ये असिस्टेंट चेन को कॉल करके कहती कि क्या तुम शियोन से ये कह सकते हो कि मैं एक जरूरी बात करने के लिए शियोन से मिलना चाहती हूँ। अब असिस्टेंट चेन शियोन से कहता है कि जेंगशु आपसे अकेले में बात करना चाहती है। वो कह रही थी कि उसे कोई जरूरी बात करनी है। उसने ये भी कहा है कि उसने आपको कॉल की थी, लेकिन आपने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। और अब शियोन जब नोटिफिकेशन चेक करता है तो 10 मिस कॉल्स आई होती हैं। चेन कहने लगता है कि जेंगशु परेशान लग रही थी तो आप उसको कॉल बैक कर ले। तो शियोन कहते कि तुम्हें लगता है कि मैं उसको कॉल बैक करूंगा। चेन कहते कि फिर मैं जेंगशु को जाकर मना कर देता हूँ, लेकिन शियोन इसको कहते कि रुको। जेंगशु को चेन का मैसेज आता है कि शियोन ने कहा है कि वर्किंग आवर्स में और वर्किंग एनवायरनमेंट में प्राइवेट मामला डिस्कस नहीं हो सकते हैं। जेंगशु सोचने लगती कि आखिर इस बात का क्या मतलब है। जेंगशु कहती कि डेडलाइन करीब आ रही है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जेंगशु कहती है कि अगर काम की बात की जाए तो मेरे ड्राफ्ट में कुछ मसला है जिसको मैं डिस्कस करने के लिए शियोन के पास जा सकती हूँ। और जहाँ तक बात रही प्राइवेट मामले की, तो शियोन के पास अभी भी मेरा ईयरिंग है। और फिर ये अपना बैग लेकर ऑफिस से चली जाती है। दूसरी तरफ यू शियोन को मैसेज करके बताता है कि ब्रूस तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गया है। और अब शियोन को जेंगशु का ख्याल आने लगता है। तेन यहाँ पर आता है तो शियोन जा रहा होता है, जिससे पूछने लगता है कि क्या तुम जेंगशु का घर पर इंतजार करने के लिए जा रहे हो। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।